हम्म। 2-3 आर्टिकल बता के खत्म किया जाए, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। हाँ, तो इसको खत्म ही कर देते हैं। बस ये जो है ना, मैं बता देता हूँ। हम्म। इसी का चर्चा कर देता हूँ कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स कौन-कौन है। देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं ना, नहीं साइंस दिख एंड टेक्नोलॉजी में दिख नहीं रहा, स्किल दिख रहा सेट है नहीं ना? है। हाँ ठीक है। ओके। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हुँ। तो ये यही मैं चर्चा कर रहा था कि साइंस एंड टेक में जब हम बात करेंगे तो आईसीटी का ज़रूर चर्चा करेंगे। जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें क्या-क्या किया जा सकता है। जैसे केरला में एक बैंडीकूट नाम का रोबोट यूज़ किया गया था। बैंडीकूट किस लिए? तो जो भी वेस्टेज है, जो नाला की जो सफाई होती है, वो रोबोट के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन उस रोबोट को चलाने के लिए भी एक स्किल्ड आदमी चाहिए, या जो मल साफ करने के लिए, तो उसके लिए भी एक स्किल्ड चाहिए। भले एक तरह से रिप्लेसमेंट हो रहा है स्किल का, लेकिन उससे हम लोग जान भी तो बचा रहे हैं। और दूसरा, एक स्किल्ड आदमी भी तो चाहिए उस रोबोट को ऑपरेट करने के लिए। तो उसमें आप जस्टिफाई करना, लेकिन ये सब कीवर्ड्स को ज़रूर यूज़ करना है। जैसे जीआईएस आता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें इसको हिंदी में आप कर सकते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो उसमें यही होता है कि किसी भी जगह का, किसी भी एरिया का आप डेटा कलेक्शन करते हैं कि वहाँ पे कितना नदी है, कितना पहाड़ है, कैसा सुखाड़ आता है, कितना टेम्परेचर है, डिपेंड करता है कैसा प्रश्न है। तो वो जीआईएस का एक हर जगह हो सकता है। हेल्थ में भी हो सकता है, एग्रीकल्चर में भी हो सकता है। अब उसमें भी जैसे कि आपका ये मेडिकल साइंस है, कितना कहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी है, कहाँ ज़्यादा गरीबी है, कहाँ कम गरीबी है। ये सब टेक्नोलॉजी है जो कि आपको ध्यान रखना है और इसको चिपकाना है। खास करके लंबे प्रश्न में तो ज़रूर ये सब लिखना है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग करके भी कितना न्यूट्रिएंट्स पौधे में, कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितना नहीं चाहिए। जैसे आजकल एक जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आया है, नैनो यूरिया है, वो नैनो टेक्नोलॉजी में हम डाल सकते हैं। तो ये सब बहुत कुछ है, उसको आप बस क्या करना है कि इसी में अलग-अलग सेक्शन बाँटना है, और क्या-क्या हो सकता है। रिमोट सेंसिंग में ही दोनों तरह का होता है, एरियल रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, जो हम लोग देख पाते हैं, ईओएस है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, सीएमओएस है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये सब बहुत कुछ है, उसको क्या करना है, एक जगह लिखना है। जैसा प्रश्न आएगा उस तरह से हम लोग आंसर फ्रेम करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल लिम्स, आर्टिफिशियल हैंड, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल हार्ट। इसके अलावा हम लोग और न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग ये नाम सुने होंगे, फोर्टिफाइड राइस, संवर्धित चावल, जिसमें न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिक उसको ऐड किया जाता है, ताकि इसके अलावा जो हाइब्रिड सीड होता है, या आपका मॉडिफाइड जीएम वीटी क्रॉप्स, कॉटन। जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो बहुत कुछ है उसमें। आप जैसे कि चर्चा कर दिए, हल्का सा बात में चर्चा की है, जीएम क्रॉप्स, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, बहुत कुछ है। उसको बस थोड़ा सा टच करते हुए निकलना है। मेडिसिन में भी वही चीज है, बताना है उसमें कौन कौन सा है, एनडीएचएम, ईएचआर, टेलीमेडिसिन, लाइट बेस्ड इंटरनेट। आजकल एक जो इंटरनेट स्टारलिंक, ये सब मैं जो बता रहा हूँ, ये सब आप लोग अवेयर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये सब पढ़ेंगे तभी आप अवेयर होंगे। स्टारलिंक टेस्ला कंपनी, तो उसके द्वारा ही ये एक नया कि सैटेलाइट के थ्रू ही इंटरनेट मिल जाएगा डायरेक्ट, वो और स्पीड हो जाएगा। अभी हम लोग जो 5G 6G में जाने वाले हैं, तो ये भी एक नया टेक्नोलॉजी है। इस चीज़ों को और अधिक से अधिक स्पीड किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग है, बस फ्रेम किए, डाल दिए सारा मटेरियल कंटेंट, तो उसको एप्लीकेंट यूज़ करना है, जैसे इंडस्ट्री में ही। अब क्या इंडस्ट्री में है, अभी हम लोग के पास आज भी हम लोग जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब
डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। उस तरह का टेक्नोलॉजी हमारे पास ही हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाए, जैसे फर्स्ट डाकघर बना बेंगलुरु में, जो कि वाया 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना। आईआईटी हैदराबाद में तो उस तरह का हमारे पास भी टेक्नोलॉजी होगा। हम लोग तुरंत सारा मटेरियल्स, जो भी रॉ मटेरियल्स होंगे डालेंगे एक तरफ से आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग का झमेला ही खत्म। तो उसके लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो आप हर एक कॉमन आंसर में जहाँ लगता है नैनो टेक्नोलॉजी है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने लिखा है कि वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, उसमें क्या-क्या आ सकता है? तो उसमें है एक तो कॉमन जो हम लोग जानते हैं 3R, वो तो है ही, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। बायो रिमेडिएशन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कीड़े होते हैं, वो धीरे-धीरे पॉल्यूटेंट को डिकम्पोज करते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। थर्मल ट्रीटमेंट, टेम्परेचर बढ़ा करके उसको अलग-अलग तरीके से उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, उसको वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। उसी में प्रोसेस है बायोगैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस, इसका इंग्लिश हिंदी भी वही लिखाएगा, पायरोलाइसिस, इसलिए इस सबसे मैं कंफ्यूज मत करिएगा हिंदी वाला, पायरोलाइसिस, बायोगैसिफिकेशन, इंसिनरेशन, इस सब में इसमें अंतर यही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं। पायरोलाइसिस में हाई टेम्परेचर पे पॉलीमर वेस्ट की सहायता से इसको हम लोग उसको डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं। बायोगैसिफिकेशन में एनाएरोबिक, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, डिकम्पोज्ड इन एन एनाएरोबिक एनवायरनमेंट, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। तो ये सब प्रोसेस है और ये सब टर्म है जो कि ध्यान रखना है। ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन, ऑटोमेशन, बहुत कुछ है, बायोगैस, तो ये सब है, वो सब हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग वही बताएँ कि कैसे नोट्स बनाना है। इसमें हम लोग उसी तरह से नोट्स बनाए हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का नोट्स बनाए हुए हैं, फूड सिक्योरिटी, हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, एक्वापोनिक्स है, क्या ये जल से हो गया, हवा से हो गया, वाटर से हो गया, बायोपेस्टिसाइड हो गया, वर्टिकल फार्मिंग का कांसेप्ट है। आजकल एक टेक्निक है मियावाकी मियावाकी टेक्निक, इसमें जो भी डिफॉरेस्टेशन होता है, ये जापान का टेक्निक है। ये जापान का है। तो बहुत कुछ है इस तरह का। अब अगर डालते हैं ना तो ऑटोमेटिक आपका आंसर राइटिंग में निखार आता है। आपका ऑटोमेटिक वो 2 नंबर 1 नंबर ही बढ़ता है प्रत्येक प्रश्न में। हेल्थ में देखिए आईसीटी लिख रखे हैं, ईएचआर है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, आयुष्मान भारत है, टेलीमेडिसिन है, टेलीकॉलिंग है, टेली आईसीयू है। ऐसे बहुत कुछ ये सब लिखा हुआ है। इस सबको क्या करना है, एक जगह इकट्ठा नोट्स बनाना होता है। बाकी हम नोट्स भी शेयर करेंगे ताकि कैसे बनाना है, जैसे यूज़ ऑफ स्टेम सेल का यूज़ करना है, ईएचआरएस, इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स, वेरेबल टेक्नोलॉजी, आजकल तो आ ही गया स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट गैजेट्स है कि आप उससे हर चीज़, आपका बीपी कितना है, आपका हार्ट पल्स रेट कितना है, हर चीज़ आप देख सकते हैं। आज आपने कितना वॉकिंग डिस्टेंस किया, सब कुछ है वो सब आप, लेकिन क्या करना, कैसे याद रहेगा? जब आपको एक जगह लिखा रहेगा और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रिवीजन करेंगे, तब वहाँ पे दिमाग में आएगा और उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। और भी चीज़ होगा बहुत, तो उसे हम शेयर करेंगे धीरे-धीरे। सब बहुत सारा है, हेल्थ को लेकर के ही। इन लोगों को कुछ-कुछ जैसे देखिए क्वेश्चन अब ये, देना स्टार्ट किया जाए धीरे-धीरे। हाँ, हाँ, बिल्कुल देंगे। हाँ, ये डिस्कस कर लें पहले। जैसे आप ये देखिए, रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ये भी एक प्रश्न, इंडस्ट्री वाला प्रश्न आया था इस बार 69 में। तो साइंस एंड टेक का क्या-क्या हेल्प हो सकता है बिहार के डेवलपमेंट में? अब बिहार क्या-क्या चीज़ से अफेक्टेड है, पता ही है आप लोग को। ये पॉवर्टी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, लैंड है, लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए अब तो रोड बन गया है, इलेक्ट्रिसिटी, एक तो रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी भी है, लेकिन वो पानी जो है जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे सही जगह से सही तरीके से पहुँच जाए, उस चीज़ का भी है। एग्रीकल्चर, हमारे पास लैंड है तो विखंडित लैंड है,
फ्रेगमेंटेड। तो जो चैलेंजेज है उसी को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से सही किया जा सकता है, उसी के बारे में है। डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्ली वार्निंग सिस्टम कर सकते हैं, फ्लड इरिगेशन हो सकता है। उसी के पर्सपेक्टिव में इंद्रब्रज ऐप आया था। जॉब क्रिएशन को लेकर के आपने सीएमआई का चर्चा करना है थोड़ा-सा, क्या किया जा सकता है? स्किल मैपिंग कर सकते हैं, एआई का यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी में क्या-क्या यूज़ हो सकता है? उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं? जो योजना है, स्कीम तो है ही, उस स्कीम के अलावा वो स्कीम नहीं देना है, यहाँ साइंस एंड टेक का चर्चा करना है। तो टेक्निकल चीज़ें आना चाहिए, टेक्नोलॉजी वाली बात होनी चाहिए, ई-गवर्नेंस, ई-टेक, ई-लर्निंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एग्रीकल्चर में है तो हुई बात की जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी का बात करेंगे, जीएम क्रॉप्स, बायोफोर्टिफिकेशन हो गया। ये सब इंग्लिश में भी वही लिखाएगा, हिंदी में भी वही लिखाएगा और जो एग्जामिनर होंगे ना, वो इस वर्ड से ज़्यादा परिचित होंगे। इसलिए कभी मत प्रयास करिएगा जैसे बायोमैग्निफिकेशन है, कभी मत प्रयास करिएगा कि उसको लिखने का जैव आवर्धन शायद कुछ होता है उसका हिंदी। यही लिख दीजिए बायोमैग्निफिकेशन, ज़्यादा बेहतर है। नहीं नहीं दिक्कत है तो ऐसे लिख दीजिए बायोमैग्निफिकेशन, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए इंग्लिश में, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ैमिलियर होते हैं एग्जामिनर। इसलिए अब जैसे ये देखिए इंडस्ट्री ग्रोथ में है, इंडस्ट्री 4.0 आया है, बीपीओ है, ऑटोमेशन है, तो इथेनॉल अभी जो हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस जो कर रहे हैं, पूर्णिया में बना, आरा में बना, तो बहुत कुछ है मतलब, लेकिन अब ये शॉर्ट में लिखना था। हम लोग मेन जो पर्सपेक्टिव है उसको टच करेंगे, उसका 2-2 पॉइंट देंगे, 7 नंबर का प्रश्न खत्म। कैसे नोट्स बनाना है, ये मेरा शेयर करने का मकसद ये था कि नोट्स बनाने के लिए पहले इस तरह से हर एक सेक्शन जो आपका सिलेबस है और हर एक को टच करना है, टच करने के बाद उसको लिखना है और कौन-कौन यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जैसे ये पूरा यूनिवर्सल ही है। ये साइंस एंड टेक का जब बात होगा तो ये इसके बिना अधूरा है। आईसीटी, एआई, जीआईएस, सेंसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, सैटेलाइट, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और भी है, एल्युमिनियम बैटरी, आपका हाइड्रोजन वेस्ट एनर्जी है, और भी बहुत कुछ है। तो वही चीज़ है, इसको धीरे-धीरे जब पढ़ेंगे, बाकी एडिशनल करते जाना उसमें, वैल्यू एडिशन, मैगज़ीन पढ़ना है। हाँ, रुपेश सर, यस। बताइए ज़रा। तो कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए 69th मेंस का या फिर 68 जिसका भी हाँ। अच्छा लगे, ताकि आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करें। ये टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे देता हूँ। जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक बच्चे वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, और फिर तो वो पेड ग्रुप बन जाएगा, तो पेड ग्रुप में चले जाएंगे धीरे धीरे सारे लोग। तो मैं ये लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक। तत्काल इसी पे ये आंसर राइटिंग का कार्यक्रम आएगा। एक तो व्हाट्सएप पे का गया हुआ है, और इसको ज्वाइन कर लें। और कुछ कोई ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क जरूर करके आए, वो अपडेट कर दिया जाएगा उस ग्रुप में। और होमवर्क दे दिया जाएगा, क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल ठीक दीजिएगा। है, ठीक है, ठीक है, वो तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो क्या करें, चलते हैं फिर। बहुत कुछ लंबी क्लास हो किन्हीं को गई कुछ है। पूछना है तो पूछ ले, अदरवाइज हम्म, हम लोग वाइंड अप करेंगे। हाँ, ये सेशन को साइन ऑफ करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है क्लास। किन्हीं को कोई प्रश्न है?